हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। एक तो उसका हीटिंग इफेक्ट है और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So what effect does the current produce when it flows through a conducting solution? तो करंट कैसा इफेक्ट डालेगा जब वो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करता है। तो यही हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी 14.6 में दो कार्बन डॉट्स लिए हैं, ये आपको नजर आ रही हैं, और कार्बन डॉट्स के ऊपर ये मेटल कैप्स है जिसके अंदर ऊपर हम वायर अटैच करेंगे। ठीक है, ये हमारी बैटरी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। हम इन रॉड्स को हम कार्बन रॉड्स नहीं कहेंगे, इन रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। ठीक है, नाउ तो अब हमने दो कार्बन रॉड्स ले लिए। अब हम अपना सॉल्यूशन रेडी करते हैं। हमने वाटर लेना है और वाटर में हमने थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देना है या फिर लेमन जूस की फ्यू ड्रॉप्स, ताकि वो और ज्यादा कंडक्टिंग हो जाए, जो हमने अभी पीछे भी देखा था। तो नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स। अब जो ये आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं ये आप इस सॉल्यूशन में डाल दो और मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ कार्बन डॉट्स आर आउटसाइड द वाटर। तो आप ये देख लेना जो मेटल कैप्स है कार्बन डॉट्स की वो वाटर से बाहर हो। वेट फॉर, अब हमें 3 to 4 मिनट्स के लिए वेट करना है। अब इलेक्ट्रोड्स को हमने देखना है कि क्या होता है। तो आप देखोगे थोड़ी देर में गैस के बबल्स इलेक्ट्रोड्स के पास आपको नजर आने लग जाएंगे। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज? तो क्या हम इसको एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। तो क्लास 7 में आपने केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, उन्होंने दिखाया था कि दैट इफ इलेक्ट्रोड्स, अगर हम इलेक्ट्रोड्स को पानी में इमर्स कर देंगे, उसमें डाल देंगे, तो उसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। और ऑक्सीजन, जो वाटर है हमारा, तो वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो बबल्स दिखेंगे आपको ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो ऑक्सीजन के बबल से फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोड पे, वो कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होंगे वो दूसरी इलेक्ट्रोड पे फॉर्म होंगे। तो द passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction। तो बच्चों ये जो passage हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ, और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बबल्स दिखे आपको गैस के, जो कि इलेक्ट्रोड्स के आसपास आपको नजर आएंगे। और डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, और एक मेटल की डिपोजिशन भी आपको दिखेगी, जो आपकी इलेक्ट्रोड्स थी उसके ऊपर आपको कुछ डिपॉजिट होता नजर आएगा। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अक्कर, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा? कलर में भी चेंजेस हो सकता है। किसके? जो आपने सॉल्यूशन लिया उसका कलर भी चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, आपने इलेक्ट्रोड्स कौन सी ली हैं। दीज आर द सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है? केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो यहाँ पे हम एक दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं। बुजो डिसाइडेड टू टेस्ट। तो बुजो अब ये टेस्ट करना चाह रही है कि क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो उसने क्या करा, एक पोटैटो कट कर दिया 2 हाफ्स में और उसमें कॉपर वायर इंसर्ट कर दी। फिर उसकी मदर ने उसे कॉल कर लिया तो वो भूल गया उसे इंसर्ट करके। फिर उसने थोड़ी देर में वापस आया, फिर उसने क्या नोटिस करा, जो ये पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट नजर आया। तो ऑन द पोटैटो अराउंड 1 वायर whereas there was no such spot around the other wire। तो एक वायर के ऊपर तो उसने ऐसा स्पॉट देखा ग्रीनिश, और दूसरी वायर के ऊपर कोई स्पॉट नहीं था। He was surprised, वो हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उसने फिर से ये स्टेप्स रिपीट करा, ये वाला एक्सपेरिमेंट। They found that it was always the wire। तो जोन सी वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी ना, उस पे ही ग्रीनिश ब्लू स्पॉट नजर आए। तो ये क्या है? ये केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। जो इलेक्ट्रोप्लेटिक
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज अ शाइनी हैंडल बार। तो जब बाइसिकल जो आपकी होगी उसका जो हैंडल बार है वो बहुत ही शाइनी होता है, और आपने कार के व्हील रिम्स देखे होंगे कितने शाइनी होते हैं। However, if these are accidentally, लेकिन अगर ये कभी कभार एक्सीडेंटली स्क्रैच हो जाते हैं तो जो उसकी शाइनी कोटिंग होती है वो तो बाहर चली जाती है, फिर हमें उसके नीचे एक और सरफेस नजर आती है जो कि बिल्कुल भी शाइनी नहीं होती। तो आपने देखा होगा आपकी मम्मा वगैरह, मम्मा के पास ऑर्नामेंट्स हैं बहुत सारे, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी। तो गोल्ड की ज्वेलरी तो बच्चों बहुत काफी कॉस्टली हो जाती है, तो वो हमारे पास उसके डिजाइन थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर और भी डिजाइन पहनने का मन करता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे ऑर्नामेंट्स ले लेते हैं जिसमें गोल्ड क्या है, ऊपर प्लेटेड होता है। गोल्ड वो अंदर से तो गोल्ड नहीं होता पूरा, लेकिन उसमें गोल्ड की प्लेटिंग होती है हर बार। लेकिन अगर आप ये यूज करते रहोगे जल्दी जल्दी तो जो गोल्ड की कोटिंग है वो धीरे धीरे वियर ऑफ हो जाती है और रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ। तो उसके नीचे दूसरा मेटल होता है, सिल्वर का हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो इन दोनों ही केसेस में एक मेटल की कोटिंग होती है दूसरे मेटल पे। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो आपको ये जान के हैरानी होगी ये प्रोसेस कैसे होता है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए ये प्रोसेस देखते हैं। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड दिस 10 into 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिया, एक यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और 2 कॉपर प्लेट्स ली हैं और इनको वायर से अटैच कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। आई होप इतना तो आपको समझ आ चुका होगा। फिर हमने क्या करा, एड 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। फिर इस सॉल्यूशन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डाल दी ताकि वो और ज्यादा कंडक्टिंग हो जाए। हमने अपनी कॉपर प्लेट्स क्लीन कर दी सैंड पेपर से। नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम। तो हमने वाटर से वो रिंस कर दी और ड्राई कर दी। तो अब हमने क्या करा, कॉपर प्लेट्स को टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने ये कॉपर प्लेट्स हैं अपनी वो हमने डाल दी हैं अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब हम 15 मिनट तक वेट करेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसका क्या केमिकल इफेक्ट होगा। So do you find a coating over it? What color is the coating? Note down the terminal of the battery with which the electrode is connected. तो आपको एक कोटिंग नजर आएगी, ये नोट करो कि कोटिंग किस कलर की है और कौन से टर्मिनल पे कोटिंग हुई है। After doing the electroplating activity, पहेली interchanged the electrodes and repeated the activity. तो फिर पहेली ने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर दिया, फिर से एक्टिविटी रिपीट करी। So when electric current is passed through the copper sulfate solution, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता होगा CuSO4। तो कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, कॉपर में। कॉपर के आयंस हैं Cu2+ और सल्फेट में इकट्ठा था कॉपर सल्फेट, अभी डिसोसिएट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, कॉपर अलग और सल्फेट अलग। तो द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो ये फ्री कॉपर हमारा बच गया ये किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये जो कॉपर रॉड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे अटैच हो जाएगा ये कॉपर। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन से तो हमारा कॉपर जाता जा रहा है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन में से क्या है, ये कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है उस इलेक्ट्रोड पे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। फिर क्या होगा, जो दूसरी इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पे हमने 2 ली थी ना इलेक्ट्रोड्स, तो जो दूसरी इलेक्ट्रोड है, दूसरी इलेक्ट्रोड से क्या होगा, जो दूसरी इलेक्ट्रोड का कॉपर है वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सारा इक्वल हो जाएगा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक रॉड में तो ऐड होता जा रहा है कॉपर सॉल्यूशन में से और दूसरी रॉड से
कॉपर जाता जा रहा है, वो वापस सॉल्यूशन में ऐड होता जा रहा है। तो एक रॉड तो थिक होती जाएगी, उस पे तो कॉपर का डिपोजिशन होता जाएगा और दूसरी रॉड बहुत ज्यादा थिन हो जाएगी। एंड दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। तो इसका मतलब है कि कॉपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो गया। So the process of depositing a layer of any desired metal on another material, तो इस प्रोसेस को कि हमने क्या करा, एक मेटल की लेयर दूसरे मटेरियल पे चढ़ा दी, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है मेटल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। मेटल पे क्या है, लेयरिंग कर दी जाती है दूसरे मेटल की, एंड द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी व्हिच द मेटल ऑफ ऑब्जेक्ट लैक्स। सो किस मेटल की कोटिंग करी जाती है कि जो मेटल उसके नीचे है तो उसमें वो प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो प्रॉपर्टीज, तो हम ऐसे मेटल की उस पर कोटिंग कर देते हैं जिसमें वो डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमारी है। जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग डन होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में करी जाती है, कार के पार्ट्स में, बाथ टैप्स पे, किचन गैस बर्नर्स में, बाइसिकल के हैंडल बार्स में। लेकिन क्यों करी जाती है, क्योंकि क्रोमियम में एक अलग क्वालिटी होती है जो कि और मेटल्स में नहीं होती। क्रोमियम क्या है, बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होता है क्रोमियम का, इजीली वो करोड नहीं हो सकता और स्क्रैच फ्री होता है, उस पर स्क्रैच इजीली नहीं लगते। क्रोमियम लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है और इसीलिए इकोनॉमिकल नहीं है टू मेक अ होल ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट हम क्रोमियम से बनाए। इसलिए जैसे बाइसिकल का वो फ्रंट पार्ट बना दिया क्रोमियम से, तो इसलिए इतना बना सकते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, तो ऑब्जेक्ट तो हम सस्ते मेटल से बना देते हैं और उस पर कोटिंग क्रोमियम की कर देते हैं। तो ज्वेलर्स भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं सिल्वर की, गोल्ड की, जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उस पर सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। तो ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं have the appearance of silver और gold but are much less expensive, तो इनका अपीयरेंस तो सिल्वर और गोल्ड का होता है लेकिन ये थोड़े सस्ते होते हैं। टिन कैंस जो कि फूड स्टोर करने में यूज होती हैं, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी करी जाती है, आयरन के ऊपर टिन की। अब क्यों करी जाती है, क्योंकि आयरन क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और टिन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो इसीलिए अब आयरन के अंदर हम कोई भी खाने की चीज नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगी, तो इसीलिए खाने की चीज हम टिन कैंस में रख देंगे जो कि स्पॉइल नहीं होगा। आयरन हम ब्रिजेस बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके, लेकिन आयरन क्या है, जल्दी रस्ट पकड़ लेता है, करोड हो जाता है। तो इसीलिए आयरन के ऊपर एक मेटल की कोटिंग करी जाती है जिसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, जब हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ताकि हम आयरन को कोरोजन से और रस्ट से, जंग से बचा सके। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज है, उसमें डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। तो जो उनका कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है उसे डिस्पोज करना एक बहुत ही चिंता का कारण है। तो इसी वजह से ये पोल्यूटिंग वेस्ट प्रोड्यूस करता है और इसीलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्पोजल गाइडलाइंस इन्हें दी गई हैं। तो यही ये चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।